यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल्य सीट रहा है और वहाँ संथाल कहा जाता है कि वो डिसाइड करेंगे कौन ये है। इसलिए ये सवाल उठना ज़रूरी है कि ये क्यों, क्या सरकार के साथ आप लोगों का तालमेल या सरकार विश्वास खो चुकी है, उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोगों ने चंपई सोरेन के अपना ये बनाया है। इस पूरा कार्यक्रम पे ये आदिवासी सौता सुसर के सबसे पहले से ही वो संरक्षक रहे हैं चंपई सोरेन जी। ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्योरली सामाजिक प्लेटफॉर्म है। तो क्या इसे एक तरीके से एकजुटता और आदिवासी समाज का शक्ति प्रदर्शन के तरफ नहीं जोड़कर देखा जाएगा उपचुनाव के लिए? देखिए, राजनीतिक चश्मा से अगर देखा जाए, जो राजनीतिक कर रहे हैं तो वो उसी चश्मा से ही देखेंगे, जो समाज नीति में काम कर रहे हैं वो समाज नीति का चश्मा से देखेंगे, और अगर सही मायने में कोई न्यूट्रली देखेगा तो निश्चित रूप से उस तरह का वो कमेंट नहीं करेगा। जरूरत क्यों पड़ी? जब हमने कहा क्यों जरूरत पड़ रही? सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरक्षण होना चाहिए था अनुसूचित क्षेत्र पे, जो ये झारखंड का 16 जिला है, 13 जिला पूर्णतः और 3 जिला आंशिक रूप से, इस पे ये संविधान ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। लेकिन अभी देखा जा रहा है, जैसे अभी ये ज्वलंत समस्या है, ये है कि 2 तारीख को सरकार ने अभी एक नियम बनाया, अभी बना रहे हैं कि जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं की विकास और विस्तार के लिए साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये आदिवासी बहुल राज्य में इस तरह का तो होना नहीं चाहिए। तो यानी कि आदिवासियों को अवहेलना किया जा रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ आदिवासी बुद्धिजीवी और तमाम सारे सामाजिक केसों जुड़े हुए जो है पंचानंद सोरेन जी हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे बैनर लगा हुआ, एक बड़ा स्तर पर महादरबार का आयोजन हो रहा है, आदिवासी महादरबार का, वो जमशेदपुर कुल्हान में आपका एक्सलराई में हो रहा है। पहला सवाल वहीं से हम शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। बिल्कुल, जोहार। आपके जितने भी दर्शक हैं उसको मैं शुभ संवाद देता हूँ इस सोशल माध्यम के जरिए। ये दरबार जो है ये हम लोग का हमेशा होते रहना चाहिए। ये हम लोग का पारंपरिक व्यवस्था है दरबार। अगर दरबार बोले तो ये क्या हम लोग को व्यवस्था है न्याय प्रक्रिया का। तो ये एक नया इसी बात ही हो रही है, लेकिन इस समय हो रही है, इसीलिए बहुतों को ये नया लग रहा है। इसलिए हो रही है कि इसमें चेहरे जो आपके बैनर पर हैं वो चंपई सोरेन हैं, सरकार के तरफ से नहीं है। और दूसरा कि यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल्य सीट रहा है और वहाँ संथाल कहा जाता है कि वो डिसाइड करेंगे कौन ये है। और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन इतने ये दिनों तक रहे, तो इसलिए ये सवाल उठना ज़रूरी है कि ये क्यों, क्या सरकार के साथ आप लोगों का तालमेल या सरकार विश्वास खो चुकी है, उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोगों ने चंपई सोरेन के अपना ये बनाया है। देखिए, अभी जब हो रही है ये 14 सितंबर 2025 को एक्सलराई जमशेदपुर पे, तो यहाँ खाली घाटशिला के कोई जनता या मतदाता नहीं आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, यहाँ आ रहे हैं उड़ीसा से, और झारखंड के तमाम क्षेत्र से यहाँ जनता आ रहे हैं और शुभ चिंतक आ रहे हैं कि समाज और संस्कृति और आर्थिक रूप से किस तरह से बढ़ाया जाए इस समाज को। हालांकि इस पूरा कार्यक्रम पे ये आदिवासी सौता सुसर के सबसे पहले से ही वो संरक्षक रहे हैं चंपई सोरेन जी। तो इसीलिए इनका रहना, और फोटो में अगर आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी यह प्रश्न हो रही है। लेकिन ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्योरली सामाजिक प्लेटफॉर्म है। और हम लोग ये कहेंगे कि ये जो दरबार है ये खाली एक्सेलरी ऑडिटोरियम जमशेदपुर नहीं होके पूरा झारखंड पे, और झारखंड के क्या, वो झारखंड से बाहर भी ये दरबार लगेगी। अभी ये शुरुआत है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमने कहा क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरक्षण होना चाहिए था अनुसूचित क्षेत्र पे, जो ये झारखंड का 16 जिला है,
13 जिला पूर्णतः और 3 जिला आंशिक रूप से। इस पे ये संविधान ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए इस जनजाति को। लेकिन अभी देखा जा रहा है, जैसे अभी ये ज्वलंत समस्या है, यह है कि 2 तारीख को सरकार ने अभी एक नियम बनाया, अभी बना रहे हैं कि जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं की विकास और विस्तार के लिए साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये आदिवासी बहुल राज्य में इस तरह का तो होना नहीं चाहिए। तो यानी कि आदिवासियों को अवहेलना किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक जजमेंट आया है। ये जजमेंट ये है कि आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये अगर आधा हिस्सा मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पहले से ही हम लोग का पारंपरिक व्यवस्था पे जो कस्टमरी लॉ है उस पे हम लोग देते हैं, लिबरली देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पैतृक संपत्ति का आधा हिस्सा अगर देना पड़ जाए तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था ही है कहीं ना कहीं चुरमरा जाएगा। ये शादी के बाद भी वो डिमांड कर लेंगे, जो अभी तक का जो हम लोग का कस्टमरी लॉ के आधार पर वो नहीं है। लेकिन जो भी अगर बिना विवाह ये महिला है घर पे, उनको पूरा दिया जाता है अपने जीवन तक। या अगर मान लिया किसी का बेटा नहीं है और खाली बेटी है, उसमें से एक को घरदी जवाई बोल के एक है, उसको अगर कर दिया जाता है तो उनको भी संपत्ति दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पर रखकर सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना चाहिए। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे? आप जिससे बता रहे हैं कि भाई बंगाल से भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अभी बुद्धिजीवियों को खाली इनवाइट किया गया है, लेकिन जो खबर मिल रही है उसमें बुद्धिजीवियों को छोड़कर भी बाकी समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो लोग भी आएंगे। तो मेरा सवाल इसी से है कि भाई ठीक है, आप केवल घाट के नहीं, तो ऐसे समय में जब हो रहा है तो क्या इसे एक तरीके से एकजुटता और आदिवासी समाज का शक्ति प्रदर्शन के तरफ नहीं जोड़कर देखा जाएगा उपचुनाव के लिए कि चंपई सोरेन जी के साथ इन तमाम जो लोग एक साथ खड़े हैं, क्या ये हेमंत सोरेन के लिए टेंशन की बात नहीं होगी? देखिए, राजनीतिक चश्मा से अगर देखा जाए, जो राजनीतिक कर रहे हैं तो वो उसी चश्मा से ही देखेंगे, जो समाज नीति में काम कर रहे हैं वो समाज नीति का चश्मा से देखेंगे। और अगर सही मायने में कोई न्यूट्रली देखेगा तो निश्चित रूप से उस तरह का वो कमेंट नहीं करेंगे।